ये वीडियो बहुत सारे सरप्राइजेस से भरी होने वाली है। सो मेक श्योर करो कि तुम इस वीडियो को एंडिंग तक देखो और कोई भी सरप्राइज मिस मत करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग मैं तुम लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोगों की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एंड आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ फास्ट फास्ट। ठीक है। सो उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, पाइथन स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपना लास्ट क्लास का भी थोड़ा-सा क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है? हमने अपना फर्स्ट कोड लिख दिया है, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, हमने इनपुट एंड टाइप कास्टिंग पढ़ लिए, हमने डाटा टाइप पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अपने ऑपरेटर्स को क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने ऑपरेटर्स को क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे, ठीक है? अब मैं तुम लोगों के साथ में एक चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा है ना बताना चाहता हूँ ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले, ठीक है? तुम लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्या एआई की फ़ील्ड में आ चुके हैं, ठीक है? मतलब एआई का टाइम आ चुका है, ठीक है? एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है? मतलब उन लोगों को एआई वगैरह में क्या रहता है, बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी है ना क्या एआई से रिलेटेड इस जो हमारी ये जो प्रोजेक्ट मतलब जो हमारी कमबैक सीरीज़ है, इसके अंदर भी हमें थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो हम लोग इसमें भी थोड़े बहुत एआई के प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। देखो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने एआई के कितने सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं। मैंने लगभग पाइथन के 16 या 15 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है? सॉरी, 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है? अगर तुम उन सारे देखो, मैं तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, ठीक है? अगर तुम लोग क्या करो पाइथन में, मैं तुम लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है? ये हमारे प्रोजेक्ट सीरीज़ है, ठीक है? इसको मैंने पूरा इस यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, ठीक है? और इसमें देखोगे तुम लोग, यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाना पसंद करूँगा। मैं थोड़ा माइक को थोड़ा दूर कर देता हूँ एंड यहाँ पे तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? तो तुम लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है? जितने भी हमारे न नए व्यूअर्स हैं, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है? हम लोगों ने एआई क्लॉक बनाना शुरू करा, फिर हमने एआई ईमेल बनाना शुरू करा, हमने एआई स्पैम डिटेक्टर बनाना शुरू करा, हमने एआई विद मेमोरी, हमने एआई विदाउट मेमोरी, हमने करेंसी चेकर बनाना शुरू करा, हमने डाइस रोलर बनाया, हमने फेक न्यूज़ डिटेक्टर बना लिया, हमने फैबोनॉसी सीरीज़ बना ली, हमने इंस्टा का बेसिकली कैप्शन जनरेटर बनाया, हमने ओटीपी इमेज वेरिफिकेशन बनाया, ठीक है? उसके बाद हमने पासवर्ड जनरेटर बनाया, ठीक है? उसके बाद हमने पर्सनैलिटी चेकर एआई बनाया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या एक रैंडम नंबर गेम बनाया, फिर हमने उसके बाद एक सैलरी चेकर के बनाया, फिर हमने सिंपल ग्रोसरीज़ बनाई, ठीक है? एंड यही नहीं, हमने इंटरमीडिएट के अंदर भी हम लोगों ने एआई टू बनाया, हम लोगों ने लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाया, हम लोगों ने क्विज़ सिस्टम बनाया और हम लोगों ने क्या बनाई, एक टाइम क्लॉक बनाई, ठीक है? सो मतलब तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्या कर गए हैं, आप लोगों को बना दिए गए हैं, ठीक है? और इसकी बेसिकली आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? सो ये सारी चीज़ों में आप लोगों को देख सकते हो कि यहाँ पे एआई सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्या है, प्रेज़ेंट है, ठीक है? सो यही जो एआई है, वही हम लोग क्या करेंगे, अपने पाइथन के अंदर भी क्या करेंगे, ठीक है? जो आपको कमबैक सीरीज़ पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर भी हम लोग एआई जैसे प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इंक्लूड कर देंगे। जहाँ पे मुझे लगता है कि एआई को इंक्लूड करना चाहिए, वहाँ पे हम क्या करेंगे अपने, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, ठीक है? सो एक्सपीरियंस तो है आपके भाई के पास, ठीक है? इतना एक्सपीरियंस है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुका है, ठीक है? सो उसी रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। एंड एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पाइथन सीख रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, आप पाइथन सीख रहे हो, ठीक है? पहले तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ निकल के आती है कि आप पाइथन के ऊपर कुछ और भी चीज़ें सीखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा नमपाय और पांडास मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा रखा है। लोग वन शॉट में पढ़ाते हैं, बट मैंने उसको पूरा डिटेल में अच्छे से क्या कहते हैं, हाफ ऑफ आवर्स के मैंने लेक्चर लिए हैं और उसके अंदर बेसिकली पूरा नमपाय एंड पांडास पढ़ा रखा है, ठीक है? सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बेसिकली क्या करो, पाइथन कमबैक सीरीज़ से क्या करो, पाइथन पढ़ो, उसके बाद नमपाय पढ़ो, पांडास पढ़ो, ठीक है? इसके अलावा आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में लिख दो, ठीक है? बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद ना आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है? जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स बना के उनको मास्टर कर लेते हो ना, ठीक है? फिर और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोग अपने कॉलेज में हो, ठीक है? बेसिकली कॉलेज में हो, ठीक है? फर्स्ट सेकंड किसी भी ईयर में हो, आप लोग अपने है ना जो भी आपके प्रोफ़ेसर्स रहते हैं, ठीक है? मैं अपना बता रहा हूँ, आईआईटीज़ में क्या रहता है, हम लोग देखो कॉलेज जाना ना जाना एक अलग बात होती है, लेकिन आप लोगों को अपने प्रोफ़ेसर से बना के रखनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, ठीक है? आप उनको भी क्या कर सकते हो, एक तरीके से शो कर सकते हो। और प्रोफ़ेसर से मतलब देखो कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है? ये बॉलीवुड की मूवीज़ तो है नहीं कि यहाँ पे मतलब प प कॉलेज में जाके प्रोफ़ेसर से टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है? या फिर प्रोफ़ेसर से बहस करोगे या फिर ब वो कूल बॉय बनने की कोशिश करोगे, नहीं। हम कॉलेज जा रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, हमें प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है? हम जिस भी कंपनी में हमने टारगेट करा है, हम उसकी तरफ जाएँ, या फिर अगर हम स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है?
सो हम उसकी तरफ जाएँ, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को देखो ये बैड बॉय वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको बेसिकली जो भी आप सीख रहे हो, आप चाहे तो बेसिकली उसको सीखो और जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप मेक श्योर करो कि आप उसको अपने सीनियर्स को दिखाओ, ठीक है? या फिर आपके जूनियर्स हैं, आप उन्हें दिखाओ, ये जो भी कोडिंग वगैरह कर रहा है, उनको दिखाओ कि आपने ये लर्न करा है और उनके भी प्रोजेक्ट्स को देखने की कोशिश करो कि वो किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? ये टोटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है? हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने बेसिकली अपना मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बेसिकली आप लोगों को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस क्या करना है, ठीक है? और मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप टेलीग्राम को क्या कर लो, जॉइन कर लो, ठीक है? टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? रिगार्डिंग आप एकेडमिक ले लो, ठीक है? नॉन एकेडमिक कोई नहीं बताता बट आप क्या कर सकते हो, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है? और उसके रिगार्डिंग भी आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप लोग उसको भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट कि हमारा जो ट्रायंगल स्टडी है, आप लोग ट्रायंगल स्टडी को कोडिंग्स की वजह से जानते हो, ठीक है? हम लोग इस चैनल पे कोडिंग करते हैं बट ट्रायंगल स्टडी के बेसिकली पिछले ये 5th मतलब 5 महीने के अंदर-अंदर हम लोगों ने ट्रायंगल स्टडी में 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को क्या कर लिया है, जोड़ लिया है, ठीक है? ट्रायंगल स्टडी से एक कोडिंग का चैनल नहीं है, ठीक है? ट्रायंगल स्टडी मेरा स्टार्टअप है जिसमें हम कोडिंग, यूपीएससी, नीट एंड बोर्ड्स इन चारों चीज़ों के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। तो अभी जो कुछ चैनल है वो रिसेंटली बने हैं, ठीक है? बट ये जो मेरा कोडिंग वाला चैनल है तो ये मतलब क्या है, सबसे पहले बना है, ठीक है? सो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो मेरा ये स्टार्टअप है, ठीक है? इसमें भी बेसिकली हमने क्या करा, इसमें भी हमने 200 से ज़्यादा स्टूडेंट विदिन 4 मंथ, ये हमारा 4th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो हमने 4 महीने के अंदर-अंदर क्या कर लिए मतलब अपने साथ क्या कर लिए, जोड़ लिए हैं, ठीक है? एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिकली हम लोगों को ट्रायंगल स्टडी बनाना ही यही था कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें और इसमें मल्टीपल चीज़ों को क्या करें, ऐड करें, ठीक है? एंड इसको बेसिकली टीचर्स से तो सब पढ़ाते हैं, इसमें बेसिकली जो यूथ है, जो बेसिकली कॉलेज पास आउट हैं, ठीक है? जिनके अंदर पढ़ाने का पैशन है, ठीक है? उस उनको क्या करें, इस प्रोग्राम में क्या करें, ऐड करें और लोगों को इस तरीके से क्या करें, अपना प्लेटफ़ॉर्म प्रेज़ेंट करें कि एक्सपीरियंस से बढ़कर भी कुछ चीज़ें होती हैं एंड वो होता है बेसिकली यूथ का पावर, ठीक है? आप मतलब टीचर्स के साथ ऐसा रहता है कि उन्होंने बेसिकली कॉलेज पास कर लिया होता है, वो पुराने टाइम के होते हैं, मतलब किसी भी टीचर को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। बट हाँ, बेसिकली टीचर ने कॉलेज पास कर लिया होता है, उनके साथ कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि हम उनसे कई सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। बट ट्रायंगल स्टडी को बनाने का मेन मोटो यही था कि इंडियन यूथ को दिखाया जाए कि बेसिकली पढ़ाई के साथ भी बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्या करा जाए, वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेज़ेंट करा जाए, ठीक है? सो ये था हमारा ट्रायंगल स्टडी को बनाने का मोटो। आज हम लोग चलो ऑपरेटर्स बनाते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है? ऑपरेटर्स के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाऊँगा, कंपैरिज़न ऑपरेटर पढ़ाऊँगा, ठीक है? इसके अलावा मैं और भी ऑपरेटर्स आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है? पहले हम लोग क्या करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक आप लोगों को नेम से बेसिकली समझ आ रहा होगा कि ये मैथमेटिकल है, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्मॉल से लिख के बता देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी फाइल बना लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? सो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक डाल देता हूँ, ठीक है? डॉट py कर देते हैं। एंड ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये ना मैथ्स के मतलब इसमें हम लोग मैथ्स को डील करते हैं, ठीक है? अब मैथ्स को कैसे डील करेंगे आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है? इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो बेसिकली जो मेन काम होता है ना, वो मैथमेटिक्स करना होता है, ठीक है? सो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। सो ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है? सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? अगर मैं कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स, ठीक है? आप लोगों से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? सो आप लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, उनको आंसर दे सकते हो कि ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो वैल्यूज़ या वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है? कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑपरेटर्स की सबसे जो एक्यूरेट डेफिनिशन अगर कोई कहे, जो हमारे प्रैक्टिकली जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो वो ये डेफिनिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग ज़रा ध्यान से देखते जाना, ठीक है? ऑपरेटर्स की मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करता हूँ, डेफिनिशन बताता हूँ, ठीक है? ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, ठीक है? जो वैल्यू या वेरिएबल, ठीक है? जो वैल्यू या वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? पर ऑपरेशन, ठीक है? पर ऑपरेशन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है? पर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? पर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, लिख दूँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है?
सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो वैल्यू या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑपरेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशन हो सकता है प्लस का, माइनस का, ठीक है, इनटू का, डिवाइड का, ठीक है, फ्लोर डिवीजन का, ठीक है, और मतलब इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को ये सामने क्या करता हूँ, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सो ऑपरेटर्स हमारे एक तरीके से समझिए कि मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स ना देखो, एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा, तुम लोगों को पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं तुमसे अगर मैं पूछूँ तुमसे एक आंसर, व्हाई यू नीड टू लर्न और स्टार्ट फ्रॉम पाइथन और स्टार्ट फ्रॉम पाइथन। अच्छा, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक है? सो मैं यहाँ पे तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों को पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए, पाइथन से ही क्यों शुरुआत करनी चाहिए? देखो, रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है? लोग बहुत सारे रीज़न देंगे, लेकिन जो मैं तुम्हें सबसे आसान रीज़न दूँ ना, तो इसके बेसिकली जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ना, ठीक है? जो हमारे पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? इट इज़ टू ईज़ी, ठीक है? इट इज़ टू ईज़ी, ठीक है? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये इतने ज़्यादा ईज़ी होते हैं, ठीक है? और ये ईज़ी हैं तो बेसिकली इससे हमें क्या मतलब, देखो, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं ना, आप पाइथन सीख लो, जावा सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो, सी सीख लो, ठीक है? सी प्लस सीख लो, सी शार्प सीख लो, ठीक है? ऑपरेटर्स ही होते हैं जो पूरी लैंग्वेज को बनाते हैं, ठीक है? मतलब अब जिस तरीके से हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में दिल है, ठीक है? दिमाग है, ठीक है? सो यही पूरी बॉडी को, जो हमारा दिमाग है, पूरी बॉडी को चला रहा है ना, ठीक है? सो ऑपरेटर्स भी होते हैं हर लैंग्वेज को जो डिफाइन करते हैं। जैसे आप बोलो कि मतलब सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं, ठीक है? मुझे तो नहीं लगा, ठीक है? सो बोलते हैं कि सी प्लस प्लस बहुत हार्ड लैंग्वेज है, ठीक है? सो अब उसको हार्ड क्या बनाता है? उसको हार्ड बेसिकली सिंटैक्स नहीं बना रहा है, उसको हार्ड बना रहे हैं उसके ऑपरेटर्स, ठीक है? जितने ज़्यादा हार्ड एक ऑपरेटर होता है किसी लैंग्वेज के अंदर, उतना ही ज़्यादा हार्ड क्या बन जाती है, वो लैंग्वेज बन जाती है। पाइथन के अंदर ये ऑपरेटर्स बहुत सिंपल होते हैं, इसीलिए हम पाइथन को वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? यही एक क्या रीज़न है, ठीक है? वैसे तो रीज़न बहुत सारे होते हैं कि पाइथन में आप क्या कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो और पाइथन में गेम बना सकते हो, बहुत-बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? पाइथन का हम यूज़ करते हैं एआई वगैरह बनाने में, ठीक है? पाइथन फास्ट होती है। लेकिन एक जो मेन रीज़न ये भी होता है कि इसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? सो अगर आप लोगों को है ना कोई पूछ ले कि तुम पाइथन ही क्यों सीख रहे हो, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो, ठीक है? कि पाइथन के ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं, ठीक है? और ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ईज़ी, इसके ऑपरेटर्स ईज़ी हैं, इसी वजह से ये लैंग्वेज क्या कब बन जाती है, ईज़ी ईज़ी बन जाती है। और सिर्फ़ आप ही नहीं, ठीक है? जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है? कोडर्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं, ठीक है? जिनको बेसिकली लैंग्वेज सीखनी रहती है, वो पहली जो लैंग्वेज वो सीखते हैं ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, वो पाइथन ही सीखते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न आपके सामने ही है, ठीक है? और आज हम भी क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हम अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर शुरू करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को साइन बता देता हूँ, हमें पढ़ना क्या है, हमें प्लस पढ़ना है, माइनस पढ़ना है, ठीक है? इंटू पढ़ना है, ठीक है? डिवाइड पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद ये क्या है, ये फ्लोर डिवीजन का क्या है, साइन है, ठीक है? ये फ्लोर डिवीजन क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है? इसके बाद ये क्या है, ये एक मॉडुलस का साइन है, ठीक है? इसके बाद ज़रा आप ध्यान से देखोगे, ये जो डबल स्टार दिख रहे हैं, ये एक्सपोनेंट के साइन है, ठीक है? एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है? इनके नाम भी हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐड का साइन है, ठीक है? एडिशन कह लीजिए, ठीक है? इसके बाद ये वाला क्या साइन है, ये वाला हमारा क्या साइन है, ये वाला हमारा सबट्रैक्ट का साइन है, ठीक है? मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद ये जो साइन आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई का क्या है, साइन है, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, ठीक है? ये क्या साइन है? ये हमारा बेसिकली डिवीज़न का क्या है? साइन है, ठीक है? सो इसको मैं क्या लिख दूँ? इसको मैं लिख दूँ बेसिकली अपना डिवीज़न है, ठीक है? तो इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है? ये डिवीज़न हो गया, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डबल डंडे आपको दिख रहा है ना, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली अपना बोल देते हैं फ्लोर डिवीज़न, ठीक है? फ्लोर डिवीज़न हो गया, ठीक है? इसके बाद ध्यान से आ जाओ, ठीक है? इसके बाद जो अब आप लोग देखने वाले हो, ठीक है? ये जो डबल स्टार आपको दिख रहा है, इसको बेसिकली पावर कहा जाता है, ठीक है? वो जो नंबर्स के ऊपर मैथ में पावर लगी रहती थी ना, इनको वही कहा जाता है, ठीक है? पावर कह लीजिए या फिर आप क्या लीजिए, इसको एक्सपोनेंट कह लीजिए, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, आपको इसको क्या कहना है, ठीक है? ये बेसिकली ये इनको हमको क्या करना है, सीखना है, ठीक है? मतलब यही चीज़ें हैं जो हमारे क्या होती हैं, ऑपरेटर्स होती हैं। मतलब आज का लेक्चर थोड़ा-सा मैथमेटिकल होगा, ठीक है? इतना मैथमेटिकल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत ईज़ी मैथमेटिक्स होगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? हम लोगों ने बातें कर ली हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना पहला मैं आपको कोड से समझाता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो एक वेरिएबल है, ठीक है? जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक है? अब ए वेरिएबल के अंदर बेसिकली मैंने एक वैल्यू पुट करी 2, ठीक है? अब एक वेरिएबल है बी, बी के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी क्या, 3, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना चाहूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूँ ए, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ करो, मुझे यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है? सो मैं प्लस कैसे करूँगा, ठीक है? जैसे आप मैथ्स में करते थे ना, जैसे 1 + 2 = 3 वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे करेंगे a + b, ठीक है? सो अब आप देखो ये आपने क्या करा, आपने लिख दिया a + b, ठीक है? अब आप बोलोगे 2 + 3 क्यों नहीं लिखा? 2 + 3 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने ये नंबर्स को क्या कर रखा है, वेरिएबल्स के अंदर पुट कर रखा है ना, तो हमने वेरिएबल्स लिख दिए, ठीक है? अब जैसे ही आप इसको क्या कर दो, रन कर दो, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, तो देख सकते हो इसने आंसर क्या दे दिया, 5 दे दिया कि नहीं दे दिया, ठीक है?
सो इट इज़ दैट ईज़ी, ठीक है? आप लोगों को शॉक लग रहा होगा कि आपने बेसिकली ऑपरेटर्स कैसे परफ़ॉर्म कर दिए, ठीक है? बट ये एक्चुअली में ऐसा ही ईज़ी है, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 50 लिख दूँ, ठीक है? अब मैं 50 लिख दिया मैंने, अब 50 लिखने के बाद मैं इसको फिर से रन कर दूँ तो देख सकते हो 53 आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, ठीक है? सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 50 था प्लस 3 था। तो देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या आ चुका है? हमारा आंसर आ चुका है 53 आ चुका है ना, ठीक है? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारा क्या करता है, हमारा जो एडिशनल ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, परफ़ॉर्म करता है। और अब ज़रा आप इसकी डेफिनिशन देखोगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो वैल्यू या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? मतलब ये एक सिंबल है जिसने वैल्यू या वेरिएबल पे क्या करा, ऑपरेशन परफॉर्म करा, ठीक है? इसके बाद ये हो चुका है आप लोगों का, ठीक है? अब मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, माइनस वाला ऑपरेटर को क्या करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है? अब माइनस वाले ऑपरेटर को समझाने की क्या ही ज़रूरत, ठीक है? माइनस लगा दो तो ये क्या कर देगा, ये माइनस करके दिखा देगा आप लोगों को, ठीक है? जैसे ही आप इसको करोगे, ठीक है? जैसे आपने इसको क्या करा, जैसे आपने इसको करा, ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे देख सकते हो कि आंसर आ चुका है हमारा 43। देखो 50 में से क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 47 आ जाएगा ना, ठीक है? सो यही हो चुका है, हम लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है? अब इसको हटाते हैं, ठीक है? एंड अब यहाँ पे क्या लिख दें, अब हम यहाँ पे इनटू लिख देते हैं, ठीक है? सो अब इनटू लिखते हैं तो इनटू में थोड़ा-सा क्या कर देते हैं, ठीक है? लिख देते हैं एंड यहाँ पे अब ज़रा रन करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे जैसे आप रन करोगे तो आ चुका है, ठीक है? क्या आ चुका है, हमारा 150 आ चुका है। क्यों? क्योंकि 53 से क्या होता है, 150 होता है, ठीक है? तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप लोग वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। माय डियर, आप लोग क्या कर सकते हो, इनको बेसिकली आसानी से क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और मैं यहाँ पे 5, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 रहने दूँ एंड अब मैं इसको ज़रा-सा रन रन कर देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैं क्या कर दूँगा, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो वो देख सकते हो हमारे सामने क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है? तो ये ऑपरेटर्स इतने ईज़ी होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये ऑपरेटर्स इतने ईज़ी है तो सिखा क्यों रहे हो, ठीक है? बेसिकली जो आप लोगों का, मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताता हूँ। देखो आप लोगों का फर्स्ट कैलकुलेटर भी है ना, ठीक है? पाइथन के अंदर जो पहला कैलकुलेटर बनता है, ठीक है? आप लोगों को जो आप लोगों के फ़ोन में जो कैलकुलेटर्स है, वो भी बेसिकली किसमें बनते हैं? ऑपरेटर्स में ही बनते हैं, ठीक है? मतलब जो आप लोग फ़ोन में जो कैलकुलेटर सीख रहे हो, ठीक है, कैलकुलेटर देखा होगा या जो आपने फिज़िकली कैलकुलेटर देखा होगा, उसके अंदर भी इसी तरीके से क्या करा जाता है, ऑपरेटर्स का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? अब डिवाइड में थोड़ा-सा मैं कुछ अलग वैल्यूज़ को क्या करूँगा, पुट करूँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ताकि आप लोगों को क्या रहे, समझ में आ जाए, ठीक है? अब 5 की जगह मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये आपके ऊपर है कौन-सी वैल्यू पुट करते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ़ यही वैल्यू पुट करोगे, आप लोग कोई सी भी वैल्यूज़ को क्या करोगे, पुट कर दोगे, ठीक है? अब रन कर देते हैं इस कोड को, जैसे ही आप रन करोगे तो देख सकते हो कि हमारा आ चुका है, ठीक है? हम लोगों ने 10 को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता है, ठीक है? 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है, तो हम लोगों का आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे एक क्या हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे मैंने एक साइन नहीं लिखा, ठीक है? एंड वो साइन क्या है, वो साइन है बेसिकली मॉडुलस का, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक साइन क्या कर दिया, भूल गया मैं लिखना, ठीक है? एंड इस साइन को बेसिकली क्या कहा जाता है, ये मॉडुलस जो आप लोगों की 5 वाली जो की है, ठीक है? उसके ऊपर देखोगे तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, आप लोगों को एक साइन दिख रहा होगा जिस साइन को बेसिकली क्या कहा जाता है, मॉडुलस कहा जाता है। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस जैसे आप डिवाइड करते हो ना, ठीक है? सो डिवाइड में क्या एक क्वोशिएंट होता है, ठीक है? और जो रिमाइंडर होता है, जो नीचे बच जाता है, ठीक है? रिमाइंडर, ठीक है? उसको बेसिकली हम लोग पाइथन में क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मॉडुलस यही होता है, ठीक है? जो बेसिकली क्या बच जाता है, ठीक है? डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर देता है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे इसके बारे में लिखना चाहूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है? डिवीजन, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, डिवीजन के बाद, ठीक है? इसके बाद क्या देख लो, ठीक है? रिमाइंडर, ठीक है? यहाँ पे देखो रिमाइंडर होता है, ठीक है? रिमाइंडर देता है, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो, ठीक है? होता है, ठीक है? रिमाइंडर देता है, इतना लिख दो, ठीक है? सो ये होता है बेसिकली हमारा क्या, मॉडुलस होता है, ठीक है? सो अब ज़रा आप लोग क्या करो, आप लोग खुद भी क्या करो, डिवाइड करो, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, जो हमारा नीचे बच जाता है ना, ठीक है? उसी को क्या कह दिया जाता है, मॉडुलस कहा जाता है, ठीक है? अब इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली 3 लिख दूँ, ठीक है? एंड इसके क्योंकि मैं वैल्यूज़ के साथ क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, वरना कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि बेसिकली हम लोग एक ही वैल्यूज़ के साथ क्या कर सकते हैं, परफ़ॉर्म कर सकते हैं, नहीं। हम लोग वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको ज़रा-सा कर देते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा 1 आ चुका है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा क्या बच चुका है, हमारा बेसिकली अगर आप क्या करो, आप 3 को बेसिकली क्या कर दो, आप 10 को क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है? सो आप लोगों को इसका आंसर 1 कैसे मिल जाएगा, अगर मेरे हाथ में यहाँ पे बेसिकली पेज वगैरह होता तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता, ठीक है? आप लोग फिर भी समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे हमारा 3 होता है ना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है? सो जब आपने 10 को 9 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया तो बच गया जो, वो बेसिकली हमारा क्या हो गया, जो हमारा बचा वो क्या हुआ हमारा, वो हुआ हमारा क्या, मॉड्यूलस हुआ, ठीक है? उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है? अब इस आप लोगों को आई होप क्या आ गया होगा, समझ आ चुका होगा, ठीक है? आई होप, ठीक है? मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है? अब इसके बाद ये यहाँ पे आ जाओ, इसको फ्लोर डिवीजन कहा जाता है, ठीक है? डिवीजन के बाद जो डिवीजन के बाद इंटीजर पार्ट देता है, ठीक है? मतलब जो डिवीजन में जो इंटीजर पार्ट देता है ना, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उसको फ्लोर डिवीजन कहा जाता है, ठीक है? अब इसको मैं ज़रा क्या करूँ, इसको मैं ज़रा रन कर दूँ, ठीक है? अब जैसे मैं इसको क्या करूँगा, रन कर दूँगा, ठीक है? सो देख सकते हो कि इसने हमें क्या कर दिया, इसने हमें इंटीजर पार्ट दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें क्या करा, इसने हमें इंटीजर पार्ट दे दिया एंड पार्ट इज़ 3, ठीक है?
अब इसमें बेसिकली इसमें और बेसिकली हमारा क्या, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें और बेसिकली हमारे डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे लेट सपोज करो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख दूं 2, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूं तो यहाँ पे आ चुका है हमारा, क्या आ चुका है हमारा 5.0 आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूं, इसको मैं इस तरीके से कर दूं, ठीक है, एंड इसको जैसे ही मैं रन कर दूं, ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देख सकते हो इसने मुझे 5 दे दिया। मतलब जो डिवीजन है फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ ही डिवीजन नहीं है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ये यहाँ पे की पॉइंट में लिखना चाहूँ, देयर इज ओनली, ठीक है, अ टाइनी डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, देयर इज ओनली अ टाइनी डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, देयर इज ओनली अ टाइनी डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, किसमें, ठीक है, देयर इज ओनली अ टाइनी डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, देयर इज नॉट ओनली टाइनी डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, क्या है डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, ठीक है, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अभी जब आप सीख रहे हो तो उस केस में बेसिकली क्या है, बेसिकली टाइनी डिफरेंस है किसमें, डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन में, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंस जब हमारा जो स्मॉल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, सो बेसिकली उनमें क्या रहता है, उनमें ये टाइनी डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब छोटा-छोटा ही डिफरेंस आपको समझ में आता है, ठीक है। आप चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हो, बट जैसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ोगे, तो ये डिफरेंस क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। जैसे वो होता है ना, ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना मतलब बिज़नेस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग जैसे लेट्स सपोज़ करो, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जैसे हमारा क्या है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट से एक फ्लिपकार्ट में एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, टी-शर्ट सेल कर रहा है, ठीक है। सो वो बेसिकली एक दिन में क्या कर रहा है, 10 टी-शर्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि इसका प्रॉफिट क्या ही हो रहा है, लेकिन सोच के देखो कि मतलब अगर वो हर दिन 10 टी-शर्ट सेल कर रहा है, तो महीने में वो 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो वो 300 टी-शर्ट क्यों क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ना, तो 300 टी-शर्ट के ऊपर उसको प्रॉफिट क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। सो मतलब जैसे-जैसे आप क्या करोगे, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे-वैसे आप लोगों को फ्लोर डिवीजन और डिवीजन के बीच में क्या देखने को मिल जाएगा, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को आई होप क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, मॉडुलस हो चुका है, फ्लोर डिवीजन हो चुका है, अब एक्सपोनेंट के ऊपर थोड़ा-सा क्या कर देते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक्सपोनेंट के लिए मैं यहाँ पे सी लिखूँगा, एक नया वेरिएबल, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सामने क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल वाला लिखूँगा डी, एंड डी के यहाँ पे मैं रखूँगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखूँगा प्रिंट रख दूँगा, एंड प्रिंट रखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा सी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट लगाऊँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डी रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैंने रन करा, ठीक है। अब जैसे इसको रन कर दिया, ठीक है, अब इसको रन करने पे क्या हो गया, आंसर इज़ 8, ठीक है। सो आंसर इज सो वेयर वी आर, ठीक है। ये एक्सपोनेंट था। एक्सपोनेंट में आप लोगों को आई होप क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने किस तरीके से सॉल्व करा है, ये मैंने इस तरीके से सॉल्व करा है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट लुक एट देयर, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एक्सपोनेंट समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये डबल स्टार हुआ है, ठीक है। अब डबल स्टार को बेसिकली इस तरीके से समझो कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। सो अगर आपसे मैथमेटिक्स में बोला जाए कि जैसे यहाँ पे होता है ना 2 की पावर 3, ठीक है। सो 2 की पावर 3 कैसा होता है, जैसे 2 की पावर 3 इस तरीके से होता है ना, ठीक है। 2 की पावर 3 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। सो यहाँ पे भी बेसिकली इसी तरीके से लिखा गया है, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं, ये इसका मतलब होता है, जैसे ये लिखा है ना 2, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, अगर आप एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हो, जो फर्स्ट वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है, वो सेकंड वैल्यू क्या होती है, वो इसी फर्स्ट वैल्यू की क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप लिखते हो 2, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा 2 एंड नीचे सेकंड वैल्यू लग दी 3, ठीक है। सो यहाँ पे जो 3 हो गया वो क्या हो गया, 2 की पावर हो गई, मतलब 2 को ही क्या लिख दिया गया है, 3 बार लिख दिया गया है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपोनेंट, ठीक है। एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। सो चलो चलो इसको थोड़ा-सा रन कर देते हैं, ठीक है। एंड ये देख सकते हो आप, इसका आंसर आया 8, ये जो ऊपर 5 लिखा आ रहा है, ये 5 इसका आंसर है, ठीक है। ये जो हमारा ये है ना, इसका इसका आंसर 5 है, इसको थोड़ा-सा नेगलेक्ट करो, इसको यहाँ पे देखो, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, ये था हमारा बेसिकली एक्सपोनेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, मैंने सही सॉल्व करा है, ठीक है। आप लोग भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग क्या करो, आप लोग क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर सीख रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकली है, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको बेसिकली क्या कर सकते हो, आप लोग खुद भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो कैसा लगा ये वाला मतलब लेक्चर?